हाउ आर बालको। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का, और यहाँ पर अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अपन ने बात कर ली थी सारी की सारी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखे, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आए, वरना इंट्रोडक्शन पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की अब प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल हैं, उन सारे इंटीरियर एंगल को अपन सम करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि उनकी वैल्यू कितनी आती है। जो अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देख लिया था एक फॉर्मूले से उसकी वैल्यू आई थी 360 डिग्री, है ना। जैसे अपना क्वाड्रिलेटरल था ये वाला, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, यहां पर एक बात ध्यान में रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अपन पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहे ओनली फॉर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, सारे क्वाड्रिलेटरल की से ये इंटीरियर एंगल होंगे ना। अब ये इंटीरियर एंगल है ए, बी, सी और डी। इनका नाम ही मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। वर्टेक्स का नाम देख लो चाहे एंगल का नाम देख लो, अपन को एंगल ही लेने हैं। अब अपन यहां पर देखो ये सारे के सारे जो एंगल है, अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन सब की वैल्यू आएगी अपने पास 360 डिग्री। ये अपन को प्रूफ करना है। इन सब को सम करने पर अपने पास वैल्यू आएगी 360 डिग्री। अब ये देखो कैसे प्रूफ होगा, यहां पर ये वाला जो वर्टेक्स है और इस वाले वर्टेक्स पे एक डायगोनल बनाएंगे अपन, ठीक है ना। ये डायगोनल बना दी अपन ने। डायगोनल क्या काम करती है कि दो जो वर्टेक्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है ना, उनको मीट का काम करती है उनके लिए। तो ये हो गया अपने पास डायगोनल, ठीक है। अपन ने यहां पे लिख दिया एक डायगोनल, एक डायगोनल अपने पास जो क्या है ए, बी और डी है, ठीक है ना। डायगोनल अपने पास बी और डी। अब यहां पर देखो ट्राइंगल बन रहा है, अपन को प्रूफ लेकर चलना है इसका। तो प्रूफ लिख लेते हैं पहले। ये प्रूफ लेके चलेंगे अपन। अब इसके प्रूफ में देखो एक ट्रायंगल बन रहा है अपन को, ठीक है। ये डायगोनल ड्रॉ करने पर अपने पास दो ट्रायंगल बने, क्योंकि इसने क्या किया, डायगोनल ने एक क्वाड्रिलेटरल को दो पार्टीशन कर दिए इसके, है ना, दो पार्टीशन कर दिए, जो दोनों के दोनों पार्टीशन अपने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए, बी और डी, और एक सेकेंड ट्राइंगल अपने पास बी, डी और सी, है ना। इस तरीके से अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये देखो ये वाले दो ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल की अपन प्रॉपर्टीज पता है। अगर किसी को नहीं पता तो 7th क्लास में अपन पढ़कर आ चुके हैं ये वाली चीज, कि जो ट्राइंगल होते हैं उन ट्राइंगल के 3 एंगल होंगे, उन तीनों एंगल को अगर अपन सम करेंगे ना तो उनकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखना। तो अपन जानते हैं वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इससे अपन ने ली है कि जो अपने एंगल आते हैं उनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी ले लेंगे अपन सिमिलरली।
सिमिलरली देखेंगे अपन तो एंगल अपने पास देखो एंगल डी प्लस इनका बंटवारा हो गया ना, तो इनका थोड़ा सा बंटवारा कर देंगे अपन इस तरीके से। तो इसको बंटवारा करते डी ई और ये एफ और ये वाला एंगल जी और ये वाला एंगल एच, इस तरीके से इसका बंटवारा कर देते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे, देखो अब एंगल ट्राइंगल लेके चलेंगे अपन, एंगल ए बी डी, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी डी। और इस ट्राइंगल ए बी और डी में देखो, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए, एंगल ई और एंगल जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए प्लस एंगल जी और प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। और इसी तरीके से ट्राइंगल बी बी डी और सी, बी डी और सी में एंगल सी प्लस एंगल एफ और प्लस एंगल एच, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी अपने पास 180 डिग्री। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। फिर लिख देंगे बाई इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लग रही है, इनको ऐड कर देंगे ना, एलएचएस जो टर्म्स होगी उनको एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से सम करेंगे। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल जी और प्लस एंगल ई को सम करेंगे अपन, प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस से 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब यहां पर देखो गौर लगा के नहीं बात है, एंगल ए तो अपना ऐसा कैसा है, ठीक है, और एंगल सी भी अपना ऐसा कैसा है। एंगल देखो ई और एफ, एंगल ये वाला ई, यहां पर ई और एंगल एफ, एंगल ई और एफ क्या बन रहा है, एंगल डी है ना, तो इसकी जगह मैं यू लिख सकता हूं एंगल डी। और साथ के अंदर देखो एंगल सी और एंगल एच, सॉरी एंगल एच और जी, एंगल एच और जी ये दोनों मिलकर क्या कौन सा एंगल बनाएंगे, बी वाला एंगल बनाएंगे। तो एंगल बी 180 और 180 360 डिग्री हो जाएगा। ये अपना प्रूफ हो गया, ये अपना प्रूफ आ गया। ये प्रूफ करना था अपन को, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड की बात करें, पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तो आगे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपन कॉन्ग्रुएंट के बारे में देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट वर्ड है उसका मीन्स क्या है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीन होता है कि ऐसे कोई दो फिगर होंगे अपने पास और उन दोनों फिगर सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उनके कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगे, उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ऐसे कोई भी दो फिगर होते हैं तो उनको अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। एग्जांपल फॉर, जैसे कोई भी दो अपने पास फिगर है, उन दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखने पर, जिसे अपन सुपरपोज बोलते हैं, जो सुपरपोज करने पर यानी एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो दोनों के दोनों फिगर एक ही दिखाई दे अपन को, चाहे वो किसी भी एंगल से देखे अपन को। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दो ट्राइंगल अपने पास, उन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के अगर ऊपर रख दे अपन तो वो एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में वो दोनों ट्राइंगल एक ही दिखाई देंगे अपन को। तो अगर ऐसे कोई फिगर होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और कॉन्ग्रुएंट फिगर की एक प्रॉपर्टीज है जो अपन आगे पढ़ लेंगे इसके अंदर ही। तो देखो यहां पर एक पैरेललोग्राम, पहले तो अपन बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये अपना आ गया पैरेललोग्राम और इससे एक डायगोनल खींचेंगे अपन, ये अपनी डायगोनल आ गई। इसका नामकरण करिए अगर अपन ए बी सी और डी,
यहां पर डायगोनल अपने पास डी बी, डायगोनल अपने पास डी बी है। अब ये बात तो अपन को पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर हो उसके अंदर अगर एक डायगोनल बन रही है तो वो ध्यान में रखना, वो क्या होनी चाहिए, जो रेगुलरली अपनी कोऑर्डिनेटर है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। जो रेगुलरली कोऑर्डिनेटर है वो भी होनी चाहिए और साथ के अंदर उसके अंदर वो क्लोज होनी चाहिए। तो अगर ऐसे कोई भी एक कोऑर्डिनेटर है उसके अंदर डायगोनल बन रहा है तो वो डायगोनल उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और वो दोनों के दोनों पार्ट इस तरीके से वो डिवाइड करेगा कि वो दोनों पार्ट जो बनेंगे वो ट्रायंगल होंगे अपने, और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब है उनके कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगे, उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखते हैं यहां पर अपने पास दो ट्रायंगल बने हैं ए डी बी और एक और बना है बी सी डी। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ट्रायंगल अपने पास ए बी और डी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास एंड ट्रायंगल अपने पास बी सी और डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो साइड्स अपने पास कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो यहां पर देखो बी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बी डी इज इक्वल टू बी डी होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। रीजन क्या हो जाएगा इसका, कॉमन साइड। कॉमन साइड्स, रीजन हो गया कॉमन साइड्स। अब देखो जस्ट इसको उलट कर अपन इसके ऊपर रखे, अगर इसको उलट कर अपन इसके ऊपर रखें तो सी डी वाली हो जाएगी ए डी और सी बी वाली हो जाएगी ए बी, है ना। तो ए बी साइड होगी वो इक्वल होगी बी सी के और ए डी साइड होगी डी सी के, इस तरीके से इक्वल हो जाएगी। और रीजन क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के कारण हो गया अपना। फिर इसके एंगल की अगर अपन बात कर ले तो देखो कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला एंगल इसके कोरिस्पोंडिंग होगा, ये वाला एंगल इस नीचे वाले ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग होगा, है ना। यानी कि ये दोनों एंगल आपस में कोरिस्पोंडिंग होंगे, ये वाले दोनों एंगल आपस में कोरिस्पोंडिंग होंगे और ये वाला एंगल इसके कोरिस्पोंडिंग होगा, ये वाला एंगल इसके कोरिस्पोंडिंग होगा। ये एंगल कोरिस्पोंडिंग होंगे इसका मतलब इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तभी तो ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के सेम होगा। इस तरीके से अपन उसको उलटते तो ये वाला एंगल किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा, सी वाला एंगल आएगा ए के ऊपर। तो ए के ऊपर आएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। जैसे देखो एंगल ए है अपना, एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, और एंगल जो अपना यू मान लो सी डी और बी है, सी डी और बी है वो इक्वल हो जाएगा अपना ए डी और बी के, है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा ऊपर वाले के। तो एंगल सी बी डी इक्वल होगा ए बी डी के, इस तरीके से ये वाले एंगल इक्वल होंगे और इनका रीजन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इसको शॉर्ट में अगर कॉन्ग्रुएंट का कोई रीजन होता है तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी सीटी, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन सीपी सीटी रीजन, ठीक है। तो ये वाले अगर इतने कंडीशन अपनी इक्वल हो गई या फिर मान लो कॉन्ग्रुएंट की इतनी कंडीशन होती है, इतनी प्रॉपर्टीज होती है, ये कॉन्ग्रुएंट की सारी प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपना ट्राइंगल है ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी डी के, ठीक है ना।
ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, इक्वल लगा दो और फिर एक लहराती लाइन लगा दो या फिर उसे वाइंडिंग लाइन लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई लाइन होगी, ए बी डी नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, तो ए बी डी इस तरीके की सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिंबल बोलते हैं। और ये दोनों ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यानी इक्वल हो जाएंगे। अब आगे वाली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आगे वाली प्रॉपर्टी बोलती है अपन को, इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल है एक क्वाड्रिलेटरल की, बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वो बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब यहां पर देखो, ये बाइसेक्ट का मतलब दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल मिड पॉइंट पर काट रही है। जैसे मैंने एक और डायगोनल बना दी, यहां पर ये वाले मैंने एक और डायगोनल बना दी, तो यहां पर ये जो क्रॉस वाला जो क्रॉस आया ना अपने पास, ये वाला ये क्रॉस आया अपने पास, ये क्रॉस अपन को बता रहा है कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ये क्रॉस ही है, और डी बी का जो मिड पॉइंट है वो भी क्रॉस ही है। यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर क्रॉस होने पर सेम आएगा। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का जो क्रॉस, जो इन दोनों का डायगोनल होगा और वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वो क्रॉस करने वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है यदि इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर क्या हो उसके ऑपोजिट साइड देखो, जैसे ए बी है ये वाली साइड, इस वाली साइड के ऑपोजिट साइड कौन होगी, डी सी होगी, इस वाली साइड के ऑपोजिट साइड डी सी होगी, और ए डी के ऑपोजिट साइड बी डी होगी, है ना, ए डी के ऑपोजिट साइड बी डी होगी। तो इस तरीके से ये दोनों ऑपोजिट साइड है, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक तो इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बी सी और ए डी इक्वल होनी चाहिए, और ए बी और बी सी और सी डी इक्वल होनी चाहिए। इक्वल के साथ साथ वो पैरेलल भी होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब समझते हो, पैरेलल होती है जैसे रेल की दो पटरियां एक साथ के अंदर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन पैरेलल। तो ये देखो, ये ए डी और बी सी पैरेलल होगी, है ना। से अगर इसको प्रॉपर्टीज देखें तो ए बी पैरेलल होगी डी सी डी के, और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। तो ये पैरेलल वाला भी अपन को पता लग गया कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल भी होंगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टीज की। इक्वल वाला तो अपन ने पहले पता लगा लिया था, ये भाई इक्वल होगी, है ना। बी डी, जो बी डी है वो इस तरीके से बी डी वाली है तो ये वाली हो गई, और साथ में ए बी इक्वल होगी बी सी के, ये बी सी इस तरीके से। तो देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये वाली प्रॉपर्टीज भी लगेगी और ये वाली प्रॉपर्टीज भी लगेगी, ठीक है ना। अगर डायगोनल कट कर दे तो की बात है। तो अगर देखो यहां पर ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड है वो इक्वल होंगी, और ये वाली अपोजिट साइड इसकी होगी, तो ए डी इक्वल होगी बी सी के। अब यहां पर देखो एक बात गौर लगा के सुनो, देखो यहां पर ए बी पैरेलल है बी सी के, ए बी पैरेलल है बी सी के, यानी ये सॉरी इक्वल है बी सी के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। ये वाली प्रॉपर्टीज बोल रही है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो बोल रही है कि ए बी सी डी के इक्वल होगी, ए बी जो सी डी के इक्वल होगी। इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगी, और ये तीनों साइड अगर इक्वल है ये इसके इक्वल है, यानी ये भी इक्वल होगी, यानी ये चारों के चारों साइड इक्वल होंगी। तो हमेशा ध्यान में रखना, पैरेललोग्राम के अंदर चारों साइड अपनी होती है वो इक्वल मिलती है अपन को, ये बात ध्यान में रखना। और जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको एक और नाम से बोलते हैं अपन, है ना, रोम्बस के नाम से बोलते हैं। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम बन सकता है,
लेकिन पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन सकता है, बट रोम्बस एक पैरेललोग्राम बने या ना बने वो पता नहीं, लेकिन एक पैरेललोग्राम रोम्बस बन सकता है ना, ये कंफर्म है, पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। तो यहां से ये वाली प्रॉपर्टी भी अपन को पता लग गई, ठीक है। अगर इनकी जो 90 डिग्री एंगल आ जाए, यहां पर अगर 90 डिग्री एंगल आ जाए तो ये स्क्वायर में और चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दे तो ये स्क्वायर में चेंज और हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ही ये वाला भी देख लेना। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी बोल रही है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल के ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, हर एक ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल होते हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तब वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड का मतलब ए वाली जो साइड है, सॉरी ऑपोजिट एंगल, जो ए वाला एंगल है वो ए वाला एंगल सी वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल मैंने ये पहले से लिख रखा है, एंगल ए है वो सी वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो एंगल जो अपने पास ए है वो सी वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये बोल रहा है ऑपोजिट पेयर इक्वल होंगे, ऑपोजिट जो एंगल अपने वो इक्वल होंगे, तो ये वाला ए वाला एंगल सी वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से बी जो डी है वो डी वाला एंगल बी वाले एंगल के इक्वल होगा, बी वाला एंगल डी वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी अपनी प्रॉपर्टीज आ गई। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज अपनी एक पैरेललोग्राम में मिल जाती है, इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है अपनी वो पैरेललोग्राम में मिल जाती है। अब स्टार्टिंग से अगर अपन देखें कुछ और, तो एक पैरेललोग्राम में जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, पहली बात तो ये। सेकेंड, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड, पैरेललोग्राम में बनने वाला जो डायगोनल होता है उन पर जो वो कट वाले या फिर यूं मान लो क्रॉस आती है, वो क्रॉस वाला आता है, तो वो जो क्रॉस होता है उसको अपन मिड पॉइंट बोलते हैं इन दोनों डायगोनल्स के लिए, इन दोनों डायगोनल्स का वो मिड पॉइंट होता है। थर्ड ये हो गया। और फोर्थ वाली क्या होगी, जो ऑपोजिट साइड होगी, इनके ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, इनके जो ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होगी। ये अपनी चार प्रॉपर्टीज अपने पास मिल गई, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है, दोनों साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, उनके द्वारा जो बने हुए जो दो ट्रायंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब अपन एक्सरसाइज निकालेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू।